हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में। दोस्तों, नाग पंचमी हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। आपको तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी पूजा होती है। तो वैसे ही सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन नाग की पूजा होती है और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि नाग जो है वो पूजनीय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये भोलेनाथ के गले में पड़े रहते हैं। वहीं पे आपको ये भी पता है कि नारायण जो है वो क्षीर सागर में से सया पे ही शयन करते हैं, तो इसलिए नाग पूजनीय माने जाते हैं। तो दोस्तों, नागों की पूजा करना बेहद शुभ होता है। और एक चीज़ और बता दूं, यदि धन के लिए परेशान है तो भोलेनाथ के गले में जो नाग लिपटे रहते हैं उनकी भी पूजा आराधना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नागों के पास ही धन का आधिपत्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कलयुग में नागों के पास ही धन का आधिपत्य माना जाता है। तो बहुत प्रमुख है नाग पंचमी। आप भी जरूर इस नाग पंचमी को पूजा कीजिए। अब चलिए मैं बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। काल सर्प दोष है तो क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार। तो पूरी वीडियो जो है आप ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। जो लोग नाग पंचमी की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो लोग की जिनके घर में कोई बड़ा बताने वाला नहीं है, वो इस विधि से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम एक चीज़ समझ लीजिए कि नाग पंचमी के एक दिन पूर्व जो है आप अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर ले। जितनी हो सके आप उतनी साफ सफाई कर ले। और सुबह सवेरे जगने के बाद पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, धो लिया जाता है। विशेषकर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नाग पंचमी की पूजा कभी भी पूजा घर में नहीं होती है, मंदिर में नहीं की जाती है। मंदिर में का मतलब कि घर के मंदिर में नहीं की जाती है, किचन में यानी कि रसोई घर में नाग पंचमी की पूजा होती है। तो रसोई की विशेष तैयारी कर लीजिएगा। यदि हो सकता है कि आपके यहाँ कोई और स्थान पे हो रही हो, आंगन में हो रही हो, या फिर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से होती है, कहीं कहीं पे घर के मुख्य द्वार के बाहर होती है, तो जिस विधि से जैसे होती है वो कर लीजिएगा। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि नाग पंचमी की पूजा कभी भी मंदिर में अपने पूजा घर में नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपने भी स्नान ध्यान करके और एक अच्छा स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं कि श्रावण महीने की पंचमी और सप्तमी ये दो तिथियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो आज जो है नाग पंचमी यानी कि सावन की पंचमी बहुत विशेष दिन है, साधारण दिन नहीं है। आज के दिन यदि हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो इसका प्रमुख जो है लाभ हमें प्राप्त होता है। तो कपड़े वगैरह पहन लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ चढ़ती है नागदेव को। क्या चढ़ती है? वो चढ़ती है आप जो ये धान का लावा होता है। लावा क्या होता है कि धान को भून करके उसमें से सफ़ेद सफ़ेद लावा निकलता है, और वो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं दूध के साथ, यानी कि गाय का कच्चा दूध होता है, तो वो चढ़ाई जाती है। अब चढ़ाना किस तरह है तो देखिए, सबसे पहले एक पाटा बिछा लीजिए। पाटे पर आप जो है एक सफ़ेद कपड़ा डाल लीजिए। सफ़ेद कपड़े के ऊपर जो पलाश के पत्ते होते हैं, विशेषकर नागदेव का भोजन पलाश के पत्तों पे ही उनका भोग प्रसाद निकाला जाता है। तो ये ले लीजिएगा कि नागदेव को पलाश के पत्ते पर 9 पत्ते रख लीजिएगा एक एक करके। और ये पत्ते जो है उपलब्ध ना हो तो एक काम कर लीजिएगा, दुकानों पे इसके पत्तल मिलते हैं, तो इस दोने को पत्तल को जो कि सूखा हुआ होता है जिसमें कि भोजन वगैरह किया जाता है, आप भी जानते होंगे, तो इनको ले लीजिएगा। अच्छी तरह इन पत्तों को साफ करके और एक एक पत्ते अलग करके, जैसे पत्तल में ज़्यादा पत्ते मिला करके और बनाया जाता है, खाने वाला जो पत्तल होता है, एक एक पत्ते निकाल करके साफ करके 9 स्थानों पर पाटे पे रख दीजिए। 9 पत्तल रखने के बाद दूध में भीगे हुए जो लावे होते हैं, दूध को उबालिएगा मत, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, और जो भीगे हुए लावा होते हैं दूध में मिला करके 9 जो पत्ते हैं, 9 पत्ते पे एक एक 2-2 चम्मच रख दीजिए। उसके बाद पानी से आचमन करा दीजिए, यानी कि चारों तरफ छींटा मार दीजिए, और आंख बंद करके नागदेव से बोलिए कि हे नागदेव, मैं अपने दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति के लिए, आपके कृपा के लिए आज आपका पूजन कर रही हूँ, आप पूजन स्वीकार करें। बड़ी आसान सी पूजा है, और यदि किसी विधि से आपके यहाँ और पूजा होती है तो कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये करना है। उसके बाद वहाँ पे धूप, एक दीप, ये चीज़ें जला दीजिए। जलाने के बाद बस हाथ जोड़ करके उठ जाइए, हो गई पूजा। अब इतनी पूजा आप घर में कर लिए। अब विशेष मैं बताती हूँ कि यदि काल सर्प दोष है या फिर साल में एक ही दिन नाग पूजा का अवसर ऐसा मिलता है, तो एक काम कीजिएगा, किसी भी शिवालय में चले जाइएगा। वहाँ पे शिव जी के ऊपर जो नाग लगे होते हैं उनका भोलेनाथ की पूजा के बाद
उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से दूध से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, कुमकुम, अक्षत और सफ़ेद फूल, पीले फूल, इनसे इनकी पूजा कीजिए। ऐसा करने के बाद जो है उन्हें दूध और लावा जो मैंने भी बताया उसका भोग लगाइए। तो घर में, मंदिर में, दोनों स्थानों पे पूजन कर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि आप एक स्थान पे पूजा करते हैं करेंगे घर पे ही, तो कर लीजिएगा। ये पूजा जो मैंने बताई वो पर्याप्त नागदेव की पूजा है। अब घर पे आके आपको एक काम करना है। घर तो आपने पहले से ही साफ सुथरा कर रखा है। दूध में भीगे हुए लावे घर में, पूरे घर में डाले जाते हैं, छिड़के जाते हैं। और छिड़कने के बाद दोस्तों इस लावे को आप जो है, जो बचा हुआ प्रसाद है उसे परिवार में भोग प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। और नाग पंचमी किस दिन हमें मनाना है, तो दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए आप कि नाग पंचमी मंगलवार को 2 अगस्त को मनाई जाएगी। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से 8:41 तक है। तो इस मुहूर्त में यदि पूजन करते हैं तो आप तो जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त को, समय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो अपनी सारी साफ सफाई कर लें। और काफ़ी समय है 6 बजे से और 8:40-41 का। तो इस बीच नाग पंचमी की पूजा घर में, मंदिर में, कहीं भी कर सकते हैं। और पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 तारीख को सुबह 5:13 से और समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह को 3:05 पर। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, आपके यहाँ किस विधि से पूजा होती है, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज के दिन एक मान्यता और है, इससे भी भाग्योदय होता है, परिवार में रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो कहा जाता है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है या फिर घर से निकलने वाली जो नाली होती है, वहाँ पे किसी भी पात्र में दूध और लावा, जो धान का लावा होता है, उसको एक दोने में रख करके और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए, नाली के पास रखिए। कहा जाता है कि यदि ये चीज़ आप करते हैं तो जीवन में जो हमारा भाग्य रुका हुआ है उससे भाग्योदय के योग बनने लगते हैं। तो ये कर दीजिए। एक तो कारण ये होता है दोस्तों कि आप जानते हैं कि सावन में नागों को मारा नहीं जाता है बल्कि इनकी पूजा की जाती है। और जब हम इनको भोग प्रसाद के लिए कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, इनको प्रसन्न करते हैं, तो जीवन में एक भाग्योदय जो होता है वो होना प्रारंभ हो जाता है। एक चीज़ और करना होगा आपको, यदि जीवन में काल सर्प योग से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो काल सर्प दोष बहुत बड़ा दोष है, आप जानते हैं इस दोष को। लेकिन आजकल जो है एक ये फैशन, नियम जो भी कहिए, झूठ की ही किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष बताया जाता है। मैं लक्षण बताती हूँ, यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखने लगे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको जो है काल सर्प दोष जो है पीड़ित कर रहा है, कुंडली में काल सर्प दोष का योग बना हुआ है। तो आज के दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। तो एक काम और कीजिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह विश्लेषण कराना हो, दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ, फिर एक बार बताती हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है। जितना आम समय में आप लगभग ये पूजा सालों साल करते हैं, ध्यान रखिएगा, सालों साल जो पूजा करते हैं उसका प्रभाव यदि आप एक दिन आज कर लें तो वो दोष निश्चित रूप से 60-70% तक कट जाता है। आज की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि नाग पंचमी विशेष नागों की पूजा के लिए होती है, राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति के लिए होती है। अब यदि कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु केतु की पीड़ा से परेशान है, राहु केतु जनित पीड़ा आपको बहुत कष्ट दे रही है, जीवन में बहुत बाधाएं आ रही है, भाग्योदय रुका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्यों को किसी ने बांध दिया है, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज एक काम कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। एक चीज़ समझिए, यदि आपको सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, यदि आप रस्सी देख करके चौंक जाते हैं, आपको लगता है यहाँ कोई सांप है, तो इस चीज़ को समझिए कि कुंडली में काल सर्प दोष है। इतनी ज़्यादा, वैसे तो ये जीव ऐसे होते हैं, डर सभी को लगता है, लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जो कि बिल्कुल कहीं भी कभी भी डर जाते हैं, बिल्कुल एक रस्सी देखकर डर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को काल सर्प दोष से पीड़ित होना निश्चित उसकी कुंडली होती ही होती है।
दूसरी चीज़ कि यदि सपने में बहुत ज़्यादा सांपों के स्वप्न आते हैं, कभी दिखता है कि वो काट रहा है, कभी दिखता है हमारे पीछे दौड़ रहा है, कभी दिखता है कि हम मार रहे हैं, कभी मतलब किसी भी प्रकार से यदि सांपों का स्वप्न आपको आता है तो काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। आज ये उपाय आप कर लीजिएगा। राहु केतु जनित पीड़ा होती है तब भी मन बहुत ज़्यादा व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है, अक्सर व्यक्ति को सांपों के स्वप्न आते हैं। उपाय क्या करना है वो जान लीजिए। उपाय के तौर पे आज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, यदि संभव हो तो कर लीजिएगा। देखिए, शास्त्रों में तो बताया गया है कि आप जितने साल के हैं उतने ग्राम का चांदी का नाग बना करके आप जो है जल में प्रवाहित करें। कई बार ये उपाय मैं बता चुकी हूँ और पूरे साल में आपने किया, प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी आज करके देखिए, पूरे साल का प्रभाव एक दिन में मिलने वाला होता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र, वार, तिथि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब ये चीज़ें, नाग जो है सभी सामर्थ्यवान नहीं है कि चांदी का नाग बनवाएं और इन्हें चढ़ा लें। तो एक काम आज के दिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है तांबे का नाग भी बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, पूजा के स्थान पर मिल जाते हैं। यदि मिल सके तो आप जो है ये ले लीजिएगा, और ये भी नहीं मिल पाता है, किसी भी तरह से सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं, तो आप जो शिवलिंग बनाने वाली मिट्टी होती है उसको लाइएगा, थोड़ा सा घी मिलाइएगा और 2 नाग नागिन का जोड़ा खुद से बना के तैयार कीजिएगा। लेटे हुए नाग नागिन, यानी कि जैसे वो धरती पे रेंगते हैं टेढ़ी मेढ़ी आकृति के, वैसे नाग नागिन बना लीजिएगा। नागिन थोड़ी छोटी होगी, नाग थोड़ा बड़ा होगा। बनाने के बाद दोस्तों आप इन्हें किसी प्लेट या थाली में ले जाकर के श्रद्धापूर्वक कहीं चलते हुए पानी में आज के दिन, ध्यान रखिएगा, विसर्जित कीजिएगा। निश्चित रूप से राहु की पीड़ा, केतु की पीड़ा, काल सर्पदोष आज के इस उपाय को करने मात्र से समाप्त हो जाता है। वैसे ये उपाय जो है, यदि विशेष लाभ चाहते हैं कि ये उपाय बहुत ज़्यादा फलदायी हो, कहीं कोई बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में न पड़ना पड़े, तो आज के दिन से शुरू करके और हर महीने की जो पंचमी आती है उस पंचमी पे 5 महीने, यानी कि 5 पंचमी को शुक्ल पक्ष की, जैसे कि आपने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी पे किया तो भादो की शुक्ल पक्ष की पंचमी में कर लीजिए, क्वार की शुक्ल पक्ष की पंचमी में कर लीजिए। तो 5 महीने ये उपाय कीजिए। कैसा भी काल सर्प दोष हो, राहु केतु जनित पीड़ा हो, बिना मंत्र जपे, बिना किसी पूजा पाठ के वो पीड़ा, वो कष्ट, वो संकट दूर हो जाता है। तो चलिए, ये बातें तो हो गई दोस्तों। अब मैं बताती हूँ कि आज नाग पंचमी है, कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्जित होती हैं, तो किसी भी स्थिति में वो काम मत कीजिएगा। आज के दिन लोहे की कढ़ाई में, लोहे के तवे पर खाना बनाना वर्जित माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आज कोई अन्य कढ़ाई हो तो पूरियाँ वगैरह तल करके खा सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बना हुआ भोजन, आज लोहे की कढ़ाई चढ़ानी ही नहीं चाहिए गैस पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज के दिन जमीन को बिल्कुल नहीं खोदा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जमीन खोदने से कहीं किसी भी सांप का अहित हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इससे मानव जो है काल सर्प दोष का भागी बन जाता है। तो मात्र ये काम कीजिएगा कि आज जो है काल सर्प दोष से बचने के लिए आप ये जमीन खोदिएगा भी मत। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कही जाती है दोस्तों कि आज के दिन, यानी कि नाग पंचमी के दिन, यदि सांपों के दर्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन किसी भी तरह से नागों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में हो, नाग यदि दिखाई देते हैं तो प्रणाम करके हट जाए। आज के दिन उन्हें मारना काल सर्प दोष को निमंत्रण देना होता है, राहु केतु जनित पीड़ा से ग्रसित होना होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, और भगवान करें तो आप जो है किसी भी तरह की समस्या में पड़िए ही मत। और नाग दिख जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं दिखते हैं तो आप बहुत प्रयास मत कीजिएगा, कहीं इधर उधर जा करके देखने का प्रयास मत कीजिएगा। और प्रत्यक्ष रूप में नागों को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, कभी भी उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हम नागों की पूजा प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, जाकर के नागों को दूध पिलाएंगे, ये सब मत कीजिएगा। सर्पाकृति की पूजा बहुत ज़्यादा महत्व बताई गई है, सर्पाकृति रूप में पूजा की जाती है। एक चीज़ और की जाती है, आज के दिन जो है, अब तो सभी दीवारों पे काफ़ी पेंट वगैरह लगे रहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती थी कि घर के मेन डोर पे सांपों की 2 आकृतियां बनाई जाती हैं और उसी आकृति की भी पूजा की जाती थी, वहाँ भी दूध और लावा चढ़ाया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था है, यदि आप कर सके तो छोटे छोटे नाग नागिन अपने घर के मेन डोर पर बना दे। छोटे छोटे कैसे बनता है, तो गाय का गोबर होता है, उससे छोटे छोटे सर्प की आकृति, यानी कि एक तरफ नाग एक तरफ नागिन बनाया जाता है। इससे भी व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, किसी भी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कर लीजिएगा। वैसे मुझे पता है ये चीज़ें तो कोई करता भी नहीं है, और हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो कोई समस्या नहीं है। यही थी नाग पंचमी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ, धन्यवाद।